साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर मौजूद हूं और जैसे मेरे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे होंगे, ईटानगर ट्रैफिक वार्डन लोग जो है लगातार आईजी पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये लोग कम से कम 5-6 बार अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, धरना कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रेगा हुआ। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट से पहले ये लोग यहाँ पे लगातार धरना कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। एक बार भी इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इन लोगों को हक दिलाने के लिए एक बार भी कोई आवाज नहीं उठाते हैं। और जैसे कि आपको बता दूं कि जो आईजी पार्क है, सेक्रेटरीट से मुश्किल से 200-300 मीटर के आसपास में पड़ता है और 300 मीटर के डिस्टेंस होने के बावजूद अभी तक सरकार का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा मंत्री जो है इनको, या फिर बोले मुख्यमंत्री, इनको एक बार भी एश्योर करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए हैं कि आप लोग की जो मांग है वो सुनी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा और उसमें आपके हक में आवाज उठाया जाएगा। आपको बता दूं, दरअसल इन लोग का जो डिमांड है ना, इन लोग का डिमांड है कि जो 145 आपके ट्रैफिक वार्डन है ईटानगर के, इनको रेगुलर किया जाने वाले प्रोसेस में है। क्योंकि दरअसल आपको पता होगा कि 200 नई भर्ती जो निकली जा रही है अरुणाचल प्रदेश में होमगार्ड को लेकर, जो अभी ट्रैफिक वार्डन है फ्यूचर में होमगार्ड हो जाएंगे, उसमें से 145 इनको रखने के बाद जो बाकी 55 थे उनको फ्रेश रखना चाहिए था। लेकिन सरकार का मानना है कि इन लोगों को ही जो है वो 200 जो भर्ती हो रही है उसके बीच में इन लोग के साथ में भी जो रिटर्न बाय बाय सब कुछ चीज को किया जाना चाहिए। जबकि ये लोग 10-15 साल पहले जब ये लोग नौकरी पाए थे, उस टाइम में भी इन्होंने रिटर्न और बाय बाय को क्वालिफाई करके ही नौकरी को पाया हुआ था। और आज जैसे आप देख रहे होंगे ना, मेरे पीछे आप दिखाएंगे कि दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जो है और महिलाएं हैं, सारे लोग जो है यहाँ में आज जो है आए हुए धरना में। और ट्रैफिक वार्डन जैसे पहले से बोला हुआ था सरकार को कि हम लोग अगली बार आएंगे तो बीबी बच्चा सबको लेके आएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है। हम इन लोग से बातचीत करने का कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि ये लोग कितना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कब कुछ ये सक्सेस होगा। तो अब हम लोग इन लोग से बातचीत करेंगे और पता करने का कोशिश करेंगे कि अब तक धरने का क्या इसका कंक्लूजन निकला हुआ है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है। सरकार शायद कुछ करप्शन का पार्ट होता तो सुन लेता। सरकार सेवा आपके द्वारा लगातार पूरे अरुणाचल प्रदेश में घूम घूम के कर रहा है, लेकिन सेक्रेटरीट से 400 मीटर दूर जहां पे एक्चुअल में जो लोग सेवा दे रहे हैं उनकी बात सुनने को साफ साफ इनकार कर रही है। लेकिन पूरे अरुणाचल प्रदेश में घूम घूम के सेवा आपके द्वारा स्कीम या सेवा आपके द्वारा प्रोग्राम जो है सरकार लगातार चला रही है। बाकायदा मुख्यमंत्री विजिट कर रहे हैं, राज्य के मंत्री विजिट कर रहे हैं, विधायक विजिट कर रहे हैं, और जहां भी वो लोग जा रहे हैं वहां पे भी देखा जा रहा है कि बार बार उनका आवभगत वहां के लोकल स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी वो लोग यहाँ पे विजिट नहीं कर रहे हैं। सरकार के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या फिर कोई भी अधिकारी यहाँ पे एक बार भी एश्योर नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि अमूमन दूसरे राज्यों में भी जो होमगार्ड का प्रोसेस हुआ करता था, उनको जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल के बाद में आपको रेगुलर कर दिया गया था, उनके अलग से दोबारा जो नए भर्ती थे उनके साथ में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इन लोगों ने एक बार में जो रिटर्न बाय बात सब कुछ ऑलरेडी क्वालिफाई करके, जैसे मुझे पता है, क्वालिफाई करके यहाँ प्रोसेस में पहुंचे हुए हैं। उसके बाद सरकार का जो अभी का मानना है वो मांग को कोई भी चीज को इसको फुलफिल नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे आपको पता है ना, लैंड ऑफ खुशी मर्जी, यहाँ में करप्शन करके अगर आप नौकरी पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। और जैसे आप लोग लगातार देखते होंगे, आपको अधिकतर डिपार्टमेंट में फर्जी नौकरी वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो सड़क पे धूप में दिन रात मेहनत कर करके यहाँ के जो राज्य के लोग हैं उनको सुविधा प्रोवाइड करने वालों को बिल्कुल भी कोई भी सुनने में उनको तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन लोग से बातचीत करूंगा और थोड़ा कोशिश करूंगा कि इनका जो हक का आवाज है अब तक कितना दिन से लोग उठा रहा है और ये कब फुलफिल होगा, इसको भी मैं थोड़ा पता करने की कोशिश करूंगा। पहले आपसे मैं शुरू करता हूँ, क्या नाम है आपका? ये तारा खाकिंग। आप कितना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें? हम लोग का ये सर बोलने से 15 तारीख से आज बोलने से हम लोग का ये 11 दिन 15 दिन से हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जो विजिट हुआ था 22 तारीख को आए थे, तो उसके पहले भी तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था ना? जी, हम लोग का ये 15 तारीख को हम लोग बैठना था। उसी टाइम में हम लोग का 15 मिनट ये प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, हम लोग का धरना को डिफर किया। तो इसके जाने के बाद हम लोग का 23 से शुरू किया। 23 तारीख से शुरू किया था ना। तो जैसे कि लोग देख रहे हैं, आज अभी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे भी, और 145 जो ईटानगर ट्रैफिक वार्डन के लोग हैं वो लोग भी मौजूद हैं। हम थोड़ा बच्चों से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बच्चों की बात आजकल प्रधानमंत्री बहुत सुनते हैं। हमने जैसे देखा ना लगातार सोशल मीडिया पे, कहीं भी बाहर में विदेश में विजिट करने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को ही पकड़ते हैं। तो शायद बच्चों की बात को ज्यादा आसानी से समझ में आता होगा उनको, तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? तना रायो। आप अपना मम्मी के साथ में आया हुआ है? प्रोटेस्ट करने आया है? क्या प्रोटेस्ट में आया आप, जो यहाँ पे अपना हक का बात, जो आपका पिताजी जो नौकरी के लिए कर रहा है उसमें आप आया हुआ है? आप क्या चाहता है? हम चाहते मेरा पापा जीरे रेगुलर हो जाओ। वो आपका पापा रेगुलर हो जाए ना, अच्छी बात है, पापा आपका रेगुलर हो जाए। ये बच्चा भी बैठे, क्या नाम है आपका? टोकाने। आप भी अपना पापा का आवाज के लिए आया है, सपोर्ट करने के लिए आया है? आप क्या चाहता है? आप चाहते हैं कि आपका पापा रेगुलर हो जाए?
बच्चा है छोटा छोटा, आप क्या करने आए हैं यहाँ में? हम अपना पति को सपोर्ट करने के लिए आया था ना। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग इतना दिन से 5-10 दिन से इधर में बैठ रहा, अभी तक तो सरकार आपका बात का सुना नहीं है, तो आज आप लोग बैठा तो आपका बात को सुनेगा? पता नहीं, सरकार सुनना चाहिए क्योंकि हम लोग इतना दिन से मिस्टर लोग क्या करा, आज हम लोग उसको सपोर्ट देने आए। आज 5 दिन हो गया। आप घर का काम को सब कुछ छोड़ के, जो आपको एक्चुअली घर में होना चाहिए था, घर में कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन आज आप यहाँ आईजी पार्क में बैठा हुआ, गर्मी में बैठा हो, क्या महसूस कर रहा है आप, जो तकलीफ अपना? बहुत तकलीफ जी रहा। अभी रेंट देने के लिए भी मिस्टर लोग अभी जो क्या कर रहे थे ना, बहुत तकलीफ हो रहा है अभी। रेंट देने के लिए कैसे? क्योंकि सरकार तो करप्शन करके आपका पैसा को खा चुका होगा। और आपका क्या नाम है? सर टरकदन। यस आप लोग भी प्रोटेस्ट करने आए हैं ना? सर, हाँ, ये तो हम अपना ये हक को मांगने आए हैं। ये हमारा कैपिटल में, स्टेट में एक डायनेमिक लीडर है, श्री पेमा खांडू सर को मैं अप्रोच करता हूँ। सर, आप लोग हमारा प्रॉब्लम को देख दीजिएगा, क्योंकि हम आज का ये नहीं है। हम लोग 15 साल से संघर्ष करके आपका हर ये जिम्मेदारी को हम सौंपा है, उसको हम लोग निभाया है। उसको हम लोग को ये नौकरी में जल्दी होमगार्ड में इनरोलमेंट किए कर दीजिए बोल के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ में मतलब अपना ईगो लेके ये लेके हम लोग बात नहीं कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, निमन कर रहा है, हम लोग का नौकरी को जल्दी कर दीजिए। हम लोग भी ड्यूटी करने वाला आदमी, हमेशा ड्यूटी करने मन होता है, लेकिन भी आज हमारा नौबत ऐसे आया है कि हमारा बीवी बच्चा तक हम लोग को सिक्योर नहीं लगता है। कई रास्ता में सुबह को निकलने से रास्ता में कहीं हमको मार के, मतलब गाड़ी लोग मार के मरा देगा, तो मेरा बीवी बच्चा को क्या होगा और मेरा रिलेटिव्स को क्या होगा? मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। उसको ये आपका सारा बात सही है, लेकिन दरअसल आपको नहीं पता होगा कि गूंगी बेरी सरकार आजकल सुनती नहीं है। ये बहुत पहले, कभी 10-15 साल पहले हुआ करता था कि जैसे हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमने देखा था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कभी कुछ आंदोलनकारी आंदोलन किए थे, जिसके बाद सत्ता ही बदल गई थी, मतलब सरकार बदल गई थी। हालांकि दोबारा ऐसे कभी आंदोलन देखने को नहीं मिला, और आंदोलन कभी हुआ भी है तो कोई सरकार के कान पे बिल्कुल भी जूं नहीं रेंगी हुई है। आप लोग आज चाहे 1 महीना प्रोटेस्ट कर लो, 2 महीना प्रोटेस्ट कर लो, सरकार बिल्कुल भी सुनने के मन में नहीं है। क्योंकि सरकार को अगर यहाँ से कुछ फायदा होना होता, सरकार को यहाँ से कुछ कमीशन मिलना होता, तो शायद आप लोग को बात को कभी पहले सुन लिया होता। हालांकि आप अभी आज 5वां दिन आपका प्रोटेस्ट का है ना, 5वां दिन से आज आप प्रोटेस्ट कर रहा है, तो अभी क्या लग रहा है कि कितना दिन और करना पड़ेगा होगा, या आप लोग ही थक के जाएगा, या अभी भी सरकार से उम्मीद है कि सरकार सुनने आएगा आपको? हाँ सर, हम तो उम्मीद है। सरकार तो बेरा वाला सरकार नहीं है, गोंगा वाला सरकार नहीं, सुनने वाला सरकार है। वो तो जरूर सुनेगा बोल के मैं उम्मीद हूँ, लेकिन वो आज तक नहीं सुन रहा है, तो वो सरकार का ऊपर है। तो मेरा उम्मीद है वो सरकार पक्का सुनेगा, सुन रहा होगा, देख रहा भी होगा। लेकिन उसको हम रिक्वेस्ट करता है, आपका जो हम लोग का मांग को, होमगार्ड में इनरोलमेंट को हम लोग को जल्दी से जल्द कर दीजिए। हम लोग भी अपना जो जैसे पहले ड्यूटी था हम लोग निभाने के लिए रेडी है। अच्छी बात है, आप अपना ड्यूटी निभाते रहिए, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार से उम्मीद होना चाहिए। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है सरकार पे कि सरकार इनका बात को सुनेगा होगा, क्योंकि हमने ऐसे देखा हुआ, हम तो प्रॉपर यहाँ में बखूबी देख रहे हैं कि सरकार मोटी मोटी फाइलों पे करप्शन करने के लिए कैसे बात को सुनती है, लेकिन सरकार कोई जेन्युइन चीज को बिल्कुल भी नहीं सुनती है। सरकार से वो कहीं से कोई भी लेना देना नहीं होता कि किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रोड पे आ गए हैं, बच्चे आईजी पार्क में धरना दे रहे हैं, सरकार इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। सरकार का ध्यान बस केवल सेवा आपके द्वारा, और पता नहीं वो कौन सी सेवा वहां पे बस्ती बस्ती में जाके पहुंचा रही है कि आज वो सेवा का नतीजा आ गया कि आईटीडब्ल्यू जो है आपका आईजी पार्क में आके प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि सरकार अभी भी कोई चीज को सुनने में नहीं आया। मैडम, आप भी प्रोटेस्ट करने आया है? जी, कितना साल से आपका हो गया ड्यूटी करते हुए? 15 इयर्स हो गया हम लोग का। 15 ईयर से। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपको जब आप नौकरी ज्वाइन किया था 15 साल बाद आपको आईजी पार्क में आना पड़ेगा, वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए? कभी सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग तो सड़क पे, जैसे हम देखता है, बहुत गर्मी में भी होता है, धूप या फिर धूप में भी होता है, पसीना, बरसात, ठंडी कुछ भी होता है, आप लोग खड़ा होकर वहां पे ड्यूटी करता है। अपना जो राज्य का पब्लिक है या जो बाहर से लोग आता है उनको मदद करने के लिए करता है ना। आज तो उल्टा आप लोग खुद आईजी पार्क में आ गए अपना हक का आवाज उठाने की। अभी भी लग रहा है कुछ उम्मीद है सरकार से सुनेगा? हाँ, उम्मीद है, क्यों नहीं होगा। हम लोग तो मेहनत किया है ना, हम लोग का मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग इसलिए तो यहाँ बैठा हुआ है। तो इससे बैठने से आपको लग रहा है कि आपका मतलब मेहनत का जो फल वो मिल जाएगा? 5 दिन से तो बैठ गया, अभी तक तो फल नहीं मिला है।
वही तो हम लोग वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं, सरकार हम लोग को क्यों अनदेखा कर रहा है ना। सरकार का कोई भी आदमी, सरकार का कोई गवर्नमेंट का एडवाइजर, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई बड़ा ऑफिसर एक बार भी आपको यहाँ से सुनने आया कि आप लोग का जो डिमांड है उस पर सुना जाएगा, उस पर कमेटी बैठाया जाएगा या उस पर कुछ रिजल्ट आएगा? एक बार भी कोई आया विजिट करने यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं, आज तक कोई नहीं आया। आज तक कोई भी नहीं आया। अभी 13 सितंबर से हम लोग ये बैठा था ना, आज यहाँ में तो 5 दिन हो गया धरना या इस वक्त में बैठने वाला, लेकिन कोई भी नहीं आया। हम लोग का लेबर वाला होता है ना, हम लोग का जैसे गरीब वाला, वो लोग लेकिन पानी लेके हम लोग को मदद कर रहा आ रहा है ना। कोई तंदा लेके पिला रहा है, कोई पानी लेके पिला रहा है। ये ऑटो वाला जो ट्रेकर का, टेम्पो का, बस का, क्या पब्लिक लोग जो माया करने वाला वो आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा ऑफिसर आई अथॉरिटी कोई नहीं आया इधर। बड़ा ऑफिसर आपके पास में नहीं आएगा क्योंकि बड़ा ऑफिसर जो है आजकल टेंडर मारने में बिजी है वो, क्योंकि यहाँ में आजकल जो बड़ा ऑफिसर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है, तो वो लोग तो बिल्कुल कैसे सुनने आएगा। वैसे अब आप भी रुमाल लेके आए हैं, आपको उम्मीद था कि रुमाल का आपका पसीना से भीग जाएगा, लेकिन कोई सुनने नहीं आया, इसलिए देखो तौलिया मोटा वाला लेके आए हैं। ये नॉर्मल जो एक हंकी जैसे हम लोग का ये ऐसे वाला नहीं लाए, मोटा से ले आए, क्योंकि इनको पता है कि ये गर्मी इतना ज्यादा है ना यहाँ में कि बैठे बैठे जो पसीना होगा उसको सुखाने के लिए ये छोटा सा हम लोग का जैसे रुमाल जो काम नहीं करेगा, टावल उठा के लाए। तो अभी 2-4 और खरीदा है आप, जो एक ही लेके आए? मेरा ये 5 दिन में 2 पीस है, इसमें शाम को इसको धुला के रखता है, नेक्स्ट आज जो कल का धुला वाला कल लेके आएगा। मतलब रुमाल धुला के दूसरा लेके आता रहेगा, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। सरकार क्या आपका रुमाल का इसको ना धुलाने के लिए कुछ उपाय कर रहा है? आपको कुछ ऐसे खबर मिल रहा है कि नहीं? ऐसा तो खबर अभी तक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सरकार। आज तो ये सब अपना बीबी बच्चा सब कुछ लेके आए हो, अगला क्या प्रोसेस होने वाला है अभी, अगर अभी भी सरकार बात नहीं मानेगा तो? हम लोग प्रोसेस तो अभी तक ये सरकार का तरफ से कुछ ये नहीं होगा, तो हम लोग ये प्रोसेस को जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो मांग है जेन्युइन है, उसको सरकार सुने। हालांकि हम भी उम्मीद भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, केवल हम सरकार से आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं दिल्ली में भी बैठे हुए जो सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर हैं या सरकार के बड़े बड़े मंत्री हैं उनके पास भी आपकी आवाज़ पहुँचाऊँ कि मोदी जी का प्रोग्राम होकर यहाँ से चला गया, उन्होंने 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट तो यहाँ में दे दिया, लेकिन आप 145 लोग जो यहाँ में बैठा हुआ, आपका जो न्याय वाला बात है उसको अभी तक उन्होंने नहीं सुना। ना उन्होंने सरकार को एक बार भी कुछ इसके लिए हिदायत दिया, कि चेतावनी दिया, वार्निंग दिया, संदेश दिया कि आप जो 145 लोग बैठा हुआ उनका हक का चीज को सुन लिया जाए। ईटानगर से आकाश।